हाँ जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल जो है वो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 8 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा 2 मई को। अच्छा, ये वही बिल है जिस पर जो कि पार्लियामेंट ने बनाकर भेजा था और इस बिल को ब्लॉक कर दिया था, इसको सेटिसाइड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल हसन और मुनीब अख्तर साहब जो है, उन तीनों का जो बेंच था उसने इस बिल को रोक दिया था। अब इस बिल को चैलेंज किया गया और इसके हवाले से इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। 2 तारीख को, 2 मई को इसकी समाअत होगी। हैरत अंगेज़ बात क्या है इसमें जो हैरत अंगेज़ बात है, या जो सोचने वाली बात है, या जो गौर करने वाली बात है, वो ये है कि ये बिल जो है इस पर जो 8 रुकनी बेंच है वही अजीबोगरीब बात है। उसकी वजह ये कि चूँकि ये बिल जो था ये सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था उसके इख्तियारात से मुतल्लिक था, कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो है, या बेंच बनाने की जो इख्तियारात हैं, या जो आर्टिकल 184(3) का जो मैटर्स हैं जिनको सोमोटो एक्शन के तौर पे देखा जाता है, उसके हवाले से कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के अकेले जज का, चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं होना चाहिए, बल्कि जो 3 सीनियर जजेस हैं उनको आपस में मुशावरत के बाद इसको देखना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप देखें तो आर्टिकल 184(3) को भी पढ़ें आप, तो उसमें वाकई कहीं पर भी चीफ जस्टिस के मुतल्लिक नहीं बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक लिखा है, और ये बुनियादी जो इंसानी हकूक़ हैं उनके हवाले से, कि जहाँ आपके बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं तो ये आर्टिकल जो है ये एक्टिव होगा। मगर यहाँ तो सियासी हवालों से इस आर्टिकल को इस्तेमाल किया जाता है। चीफ जस्टिस साहब को इस बेंच में क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि ये जो आर्टिकल था जो पार्लियामेंट में मंजूर करके आगे भेजा, जिसे ब्लॉक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बराह रास्त मुतासर जो हैं वो चीफ जस्टिस हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस। अब चूँकि ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से था, या ये कह लें कि ये दूसरे जो जजेस हैं उनकी मुशावरत के साथ इसको पाबंद किया गया था, तो ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस तो नहीं चाहेंगे कि इस तरह का बिल हो, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो अपनी अकेली शहनशाहत है वो मुतासर होती है। तो वो इस बेंच का, 8 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जो इखलाकी इकदार हैं, जो इखलाकी ज़ाब्ते हैं अदालतों के, उनमें ये नहीं होना चाहिए था। चीफ जस्टिस को अगर वो अपना नाम एक न्यूट्रल जज के तौर पे, एक अच्छे जज के तौर पे छोड़ना चाहते तो वो इससे पीछे हटते और अपनी अदालत को बिठाते इसमें। दूसरे जो 2 जजेस हैं, जिन 3 जजों ने इसको पहले, अभी ये बिल सुप्रीम कोर्ट में आया भी नहीं था, अभी ये बिल मंजूर भी नहीं हुआ था, अभी ये बिल पैदा भी नहीं हुआ था, तो इसको उन्होंने सामने आने से, सुप्रीम कोर्ट में आने से, इसे बिल बनने से पहले ही इसको उन्होंने रोक दिया, इस पर पाबंदी लगा दी थी। जो 3 जज इसमें मुलव्वस थे उनका जो ओपिनियन है वो सामने आ गया था। अब उन तीनों जजों को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। अब देखें, क्योंकि ज़ाहिर है कि 3 जजेस का ओपिनियन सामने है कि वो इस बिल के ख़िलाफ़ हैं। बाकी जो 5 जजेस हैं, जैसा कि इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में कि हमारी अदालत जो है वो 2 धड़ों में मुनक़्क़सम है। एक धड़ा जो है वो चीफ जस्टिस के हवाले से, वो चीफ जस्टिस जिस चीफ जस्टिस ने दूसरी हाई कोर्ट्स की जो जूनियर 3 जजेस हैं उनको शामिल करके अपनी एक ब्रिगेड बनाई सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस भी है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रही है और ये बड़ा शर्मनाक है हमारे लिए। अच्छा, अब उन जजेस को उन्होंने बीच में रखा और वो जजेस जो हैं वो वही फैसला करेंगे जो चीफ जस्टिस साहब करेंगे, यानी जजेस की अपनी ओपिनियन नहीं है। ये इसके ऊपर देखते हैं। दूसरी एक और भी खबर जो है वो सामने आई है। साबिक चीफ जस्टिस साहब, जो कि वैसे ही बाबा रहमते के नाम से, बाबा डैम के नाम से पाकिस्तान में मजाक का बाइस बने हुए हैं, और उनके शर्मनाक फैसले जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बदनामी दी, बहुत शर्मिंदा किया दुनिया भर में। उनके बेटे की ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड हुई। ऑडियो में वो 2 मुख्तलिफ ऑडियोज़ हैं, उनमें वो लेन देन करते नज़र आ रहे हैं पीटीआई के टिकट के हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई का, जैसे कि साकिब निसार साहब कहते हैं कि जी उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो जब जज थे तब से पीटीआई को सपोर्ट करते रहे। इमरान खान के वो चेले चपाटे नज़र आए हैं पीटीआई के।
उन्होंने कोई भी ऐसा फैसला जो है नून लीग के हवाले से उसके खिलाफ उन्होंने फैसले दिए हैं। नून लीग को उन्होंने बांध के रख दिया। उन्होंने नून लीग की छोटी छोटी बातों के ऊपर जो उनके लीडर्स थे उनको उन्होंने सजाएं सुनाई। और ये जो उनकी जो चीफ जस्टिस के तौर पे जो वक्त है ये शाह हरूफ में पाकिस्तान में अदालती तारीख में शाह हरूफ में लिखा जाएगा। उनके जो बेटे हैं उनकी वैसे तो उनकी बहुत सारी ऑडियोज जो हैं वो सामने आई हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान में इस पर कान नहीं धरता। गो कि मैं खुद भी इस बात पर यकीन रखता हूँ कि ऑडियोज जो हैं ये गैर अखलाकी हैं, ये नहीं आनी चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये ना आती तो ये चेहरे जो है कैसे बेनकाब होते। तो अब साकिब निसार साहब के जो साहबजादे हैं उनके वाले से आई हैं, इनका हिसाब तो देना है। ये जो हैं जो जनरल्स हैं जो पाकिस्तान की तबाही का बाइस हैं, बाजवा हो गया, जनरल फैज़ हो गए, या शुजा पाशा हो गए, या वो जो पापा जोन्स वाले जनरल हैं, और बाकी ये जो खोसा था चीफ जस्टिस ये साकिब निसार था, और अभी जो जजेस हैं इन सबको हिसाब देना है और ये देंगे। ये कुदरत का कानून है, कुदरत के कानून से कोई नहीं बच सकता। बहुत शुक्रिया।